जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफ़ी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे और आज उन्होंने टिकट दे दे। अगर टिकट नहीं आता है तो फिर मैं आपके साथ हूँ। चित्तौड़ के अंदर कांग्रेस जीते, ये ध्यान रखना। ये मैं मेरे टिकट को काट कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इसका डिसीजन मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसका डिसीजन जनता करेगी, क्योंकि मैंने जो चित्तौड़गढ़ में 21 अक्टूबर को जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा, तभी से घमासान शुरू हो गया। कहीं कहीं भाजपा से बड़ी चूक हुई, विधायक चंद्रभान सिंह के आक्या के मूड को समझने में देरी कर गई और उन्होंने नरपत सिंह राजवी का टिकट की घोषणा कर दी। हो सकता है भाजपा को इस कारण ये सीट गंवानी पड़े, लेकिन वहीं कांग्रेस ने जाड़ावत के मामले में काफ़ी समझदारी दिखाई। जैसे ही टिकट बदलने की तैयारी हुई, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इस विरोध को देखते कांग्रेस ने कहीं कहीं अपने आप में सुधार करते हुए जाड़ावत के टिकट को यथावत रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया। अब जहाँ तक बात परिणामों की है तो हम ये समझ सकते हैं कि परिणाम और संघर्ष की स्थिति जाड़ावत वर्सेज चंद्रभान में सही एक होनी है और भाजपा निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा में पिछड़ेगी और इसका खामियाजा कहीं न कहीं संगठन को उठाना होगा। देखते हैं इस प्रचार को। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, 2 चुनाव लड़े, 13 का लड़ा है, 18 का लड़ा है, 2 चुनाव मैंने अच्छे वोटों से जीता है और जिस प्रकार का अभी चुनाव में कैंपेनिंग चल रही है, जिस प्रकार के मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, 2013 और 18 से भी अच्छा माहौल है और जिस प्रकार लोगों के मन में स्नेह प्यार प्रेम जिस प्रकार का है, इस प्रकार से हम हजारों वोटों से चुनाव निकालेंगे, अच्छे वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की है, पार्टी होती है और आप पार्टी से बागी हुए हो, इसलिए निर्दलीय है, तीसरे नंबर पर जाएगा वो। हमने कब कहा पार्टी नहीं होती, पार्टी होती ना तो उसका रिजल्ट तो 25 को वोटिंग होगी और 3 को आएगा, वो खुद भी देखेंगे। जो कह रहे हैं ना वो बाहर के प्रत्याशी हैं, उनको ज़्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट आने के बाद कहेंगे उनकी कौन सी पोजीशन है, किसी पोजीशन। राजवी साहब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और ये उम्मीदवार किसने बनाया इसको आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के उम्मीदवार है और हम सब लोग यहाँ से, और ये उम्मीदवार यहाँ क्यों कि यहाँ से 2 बार विधायक रहे और जिस परिवार से आते हैं आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, इस व्यक्ति ने यहाँ की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी के कमल को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम किया और सुचिता और ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया, जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना और इस प्रदेश को अपना परिवार मान के काम किया, वैसा का वैसा ईमानदारी से काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरपत सिंह आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। जिन्होंने अपना विकास नहीं सोचा,
अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचा। और ठीक कहा कमलेश जी ने और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, चाहे चित्तौड़ का चिकित्सालय हो, चाहे चित्तौड़ का महाविद्यालय हो, चाहे और ब्रिज हो, चाहे सावरिया जी की धर्मशाला हो, चाहे घाटा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो, चाहे डैम बनाना हो, जिस कालखंड में वो डेवलपमेंट के काम हुए, आज भी चित्तौड़ की जनता उसको भूल नहीं सकती। और निर्णय जब मैं तो अभी पत्रकार मित्रों से बातचीत कर रहा था तो मैं कह रहा था कि निर्णय जब शीर्ष नेतृत्व करता है तो बोले आपके लिए कुछ कहा गया। मैंने कहा मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इस नाते मुझे कोई कहेगा मुझे स्वीकार है। मुझे गाली बके, मुझे ऊपर पत्थर मारे, लेकिन मेरे घर पे और मेरे परिवार पे, मेरे समाज के ऊपर कोई गाली नहीं। और जिस पार्टी ने हमें पैदा किया, चलना सिखाया, और मैं जनता जनार्दन के सामने कहता हूं, आज मैं सांसद हूं, यहाँ की चित्तौड़ की जनता के आशीर्वाद से एक नहीं 2 बार सांसद बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनने का पार्टी ने चित्तौड़ की जनता का एक कर्ज मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकता। और जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि पार्टी मुझे मौका नहीं दे तो मैं, मेरे मुंह से उफ भी निकले तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, क्योंकि मैं आज जो भी हूं इस पार्टी की वजह से हूं, चित्तौड़ की जनता की वजह से हूं। और मैंने इन 10 सालों में अगर कहीं सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सोचा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सावरिया सेठ का और कालिका माता का भक्तों, आप में चमत्कार है। जिस दिन मैं अपने विकास के लिए सोचने लगता हूं उस दिन मेरी साथ जरूर देना। और ये कहने के लिए ताकत चाहिए, 2.5 हाथ का कलेजा चाहिए। और मुझे 10 दिन पहले अभी जयपुर कई लोग बात कर रहे थे, पत्रकार साथी, कि कांग्रेस में टिकटों में ये हुआ वो हुआ। मेरे हाथ से मैंने कहा 200 टिकट, चूंकि पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है लेकिन सिग्नेचर मैं करता हूं। सीपी जोशी अपना नार्को टेस्ट करा लेगा, किसी माइकेलाल और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत है तो आके बताए। मैं जरूर कह सकता हूं, कई लोग कई प्रकार की बातें आती है, कई लोग रखती है। कोई भी कहना है तो मुझे क्या, मैं सुनने को तैयार हो चुकी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्या ये अभी वक्त है हम सब लोग मिलकर कमर खिलाने को हम पूरी ताकत के साथ जुटे। राजस्थान की जनता एक नहीं 3 दिवाली मनाएगी। एक 12 नवंबर को मनाएगी, दूसरी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को, जिस दिन चित्तौड़ और राजस्थान का परिणाम आएगा। और तीसरी दिवाली राजस्थान और देश की जनता और चित्तौड़ की जनता मनाएगी 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य क्षेत्र जिस प्रकार से अभिमन्यु की हत्या की गई थी, एक पूरे एक चक्रव्यूह को बुन के, उसी प्रकार से एक राजनीतिक हत्या करने का कुत्सित प्रयास झाड़ाव साहब पे किया जा रहा है, जिसके पीछे कुछ नेतागण भी है, राजनीतिक परिदृश्य का हमारे नेतागण भी इसके पीछे इन्वॉल्व है, जो कि उनकी जो मेहनत है और क्षेत्र में उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से घबरा के और ये चाह रहे हैं कि ये इनके प्रकरण उनका टिकट कटे। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या माना जा रहा है कि इस कारण से उनको रोका जा रहा है? भाई पैरामीटर तो कोई लागू हो नहीं रहे, जो 2 बार 5 बार हारे हुए उनको भी टिकट दिया गया है, तो ऐसे क्या कारण आ रहा है कि इतना वर्किंग करने के बावजूद टिकट कटने की स्थिति आ रही है? कोई भी कारण इसके लिए नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बस एक तुगलक की फरमान जैसा निर्णय में महसूस हो रहा है कि ये जारी हो सकता है, ऐसा हमें अंदेशा है अभी हाल फिलहाल। अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय होगा?
जनता जनार्दन का निर्णय वो हम सबका निर्णय है। जो जनता चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनभावना होगी, हम उस जनभावना को चिरोधार्य करेंगे। तो त्याग पत्र के जरिए अपनी भावना बताए रहे, बात भी की है। त्याग पत्र के जरिए हमने पहले हम मिलकर आए थे हाईकमान से, अपने माननीय हमारे प्रभारी चंद्रभान का टिकट कटने से लेकर चुनाव संपन्न होने तक, मतदान होने तक जो भाजपा में रस्साकसी का खेल चला, वो वास्तव में पहले कभी नहीं चला होगा। चित्तौड़गढ़ जनसंघ के समय से जाना जाता है, जनसंघ की यहाँ से काफ़ी कर्मठता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार चंद्रभान के मूड को भाजपा समझ नहीं पाई। महज चंद्रभान का चुनाव लड़ने की घोषणा को भाजपा ने बहुत हल्के में लिया और कहीं ना कहीं जनता ने चंद्रभान का साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने चंद्रभान का साथ दिया और उन्हें अंतिम समय तक उनका जोश बरकरार रखा। और इसी का परिणाम है कि चंद्रभान चुनाव लड़े, पूरी शिद्दत के साथ लड़े। वहीं भाजपा के उम्मीदवार की हिम्मत कई बार टूटी भी होगी, लेकिन उनको भी प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने हिम्मत बांधे रखी। वहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी समझदारी ये रही कि जैसे ही जाड़ावत का टिकट कटने की आशंका यहाँ पहुंची और उन कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप इस्तीफे दिए, तो कांग्रेस आला कमान इस चीज़ को समझ गया कि विद्रोह के स्वर तेज हो सकते हैं और उन्होंने तुरंत जाड़ावत के टिकट को हरी झंडी दे दी। इससे कांग्रेस पूरी संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ा, एकात्मक रूप से चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा में विघटन की स्थिति रही और इसका कहीं न कहीं परिणाम 3 तारीख को आने वाला है। और निश्चित तौर से कहीं न कहीं ये संभावना ही जताई जा सकती है भाजपा को ये सीट अपने हाथ से गंवानी पड़ेगी, जो पिछले 10 सालों से भाजपा के पास थी लगातार।